आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनहोनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। जब हम चार दोस्तों के बीच शर्त लगी तो पहले तो मुझे ये शर्त वाली बात कुछ ठीक नहीं लगी, मगर दोस्तों के दबाव में आकर मैंने भी हामी भर दी। दरअसल शर्त के मुताबिक हमें एक रात वेस्ट बंगाल के बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन में कटाना था। जहाँ तक बात रही शर्त की, तो शर्त तो ठीक थी, मगर मेरी परेशानियाँ उस वक्त बढ़ गई जब हमें उस स्टेशन में रात के वक्त मांस ले जाने को कहा गया। हालांकि मांस ले जाने से मुझे भूत प्रेत का कोई डर नहीं था, अगर डर था तो सिर्फ जंगली जानवरों का। और अब हम पीछे भी नहीं हट सकते थे, क्योंकि आखिर बात इज्जत की जो थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं अकेला नहीं जा रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त सुदीप भी आ रहा था। हम लोग कल सुबह निकलने वाले थे, जिसके लिए हमने आज रात ही पैकिंग कर ली। हालांकि मैं इससे पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुका हूँ, तो मेरे लिए इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं थी। चूँकि हावड़ा से तो बेगिन कोडर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, तो पहले हमें हावड़ा से आसनसोल पहुंचना था और फिर आसनसोल से ट्रेन पकड़कर बेगुन कोडर। तो अगले दिन ठीक दोपहर के 1-1:30 बजे तक हमने हावड़ा से आसनसोल के लिए ट्रेन पकड़ लिया। चूँकि ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था, तो ठंड का तो पूछो ही मत, जिस वजह से हमने अपने बैग में खासकर गर्म कपड़े रख लिए और ज़मीन में बिछाने के लिए चादर, ब्लैंकेट वगैरह ले लिए थे। करीबन 3 से 3.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं और सुदीप हम दोनों जने आसनसोल जंक्शन पहुँचे। आसनसोल स्टेशन में 2 ट्रेनें बेगुन कोडर के लिए जाती है, एक सुबह 5 बजे और दूसरा शाम 6 बजे। अभी वक्त हो रहा था दोपहर के 4 बजे का, यानी अब भी हमारे पास 2 घंटे थे। लिहाजा हम लोग फटाफट स्टेशन से बाहर निकले और होटल में से चिकन की पैकिंग करवाने के बाद हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लिया और वापस स्टेशन पर आ गए। अब बस ट्रेन को खुलने में 10 मिनट ही बाकी रह गए थे, इसलिए मैं और सुदीप हम दोनों ट्रेन में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद ही ट्रेन ठीक अपने निर्धारित समय पर खुल गई। आसनसोल से बेगुन कोडर यहीं कोई 123 किलोमीटर के आसपास ही होगा। करीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पुरुलिया जंक्शन पहुँचे। अब बस यहाँ से बेगुन कोडर 1 घंटे की ही दूरी पर था। रात के करीबन 9-9:15 बजे तक हम लोग बेगुन कोडर पहुँच गए। जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा था, पूरा का पूरा स्टेशन उसी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस खूब अंधेरे को चीरते हुए हम वहीं के एक बंद टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। तेज चल रही ठंडी हवाएं शरीर पर कांटे की तरह चुभ रही थी। आसपास ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई घर। दूर किसी जंगल से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उस बंद टिकट काउंटर के पास हमने थोड़ी देर बैठकर सांस ली और फिर आग जलाने के लिए लकड़ियों का जुगाड़ में लग गए। लकड़ियों का बंदोबस्त हो जाने के बाद हमने आग जलाया और फिर अपने बैग से होटल से पैक कराया हुआ वो चिकन निकाला और साथ ही सेल्फी लेने के लिए अपने जेब से फ़ोन निकाला। मैंने अभी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया ही था कि मेरे कैमरे के फ्रेम में मेरे पीछे एक सफ़ेद साड़ी में औरत बैठी दिखी। मैंने उसी वक्त जल्दी से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस से कैमरे की तरफ देखा तो इस बार कैमरे में भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से मेरी आंखों ने गलत देखा होगा। लिहाजा मैं और सुदीप हम दोनों जने खाना खाकर वहीं सो गए। आग की वजह से हमें ठंड से थोड़ी राहत मिल रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे ज़ोर से बाथरूम आया था, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर से उठा और सामने झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास पहुंचकर मैं अभी पेशाब कर ही रहा था कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, बाबू,
একটু মাংস পাবো? অনেক দিন থেকে মাংস খাইনি। इसका मतलब था कि मांस खाना है। मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे वहाँ अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही थी। लिहाजा मैं फटाफट अपना काम करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटा मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो आवाज़ किसकी होगी कि मुझे मेरे पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई। मैंने डरी हुई आंखों से अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाई तो मेरे पीछे सुदीप नहीं बल्कि एक भयानक सी औरत लेटी हुई थी। ये देखने के बाद मैंने आव देखा ना ताव, मैं तुरंत ही वहाँ से उठकर भागने लगा। भागते भागते मेरा पैर किसी चीज़ से जाकर लड़ गया जिससे मैं औंधे मुंह जमीन पर जाकर गिर गया। माथे पर चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। सुदीप मेरे बगल में बैठा था और वहीं के कुछ बासिंदे मुझे घेरे हुए खड़े थे। मैंने उठकर सुदीप को सारी बात बताई, जिस पर सुदीप ने बताया कि कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया था, इसलिए वो कल रात खेतों की तरफ हल्का होने गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।